दिस इज़ अबाउट वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जिससे हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्रिएट किया जा सकता है, अप्रॉक्स मिलियंस ऑफ वोल्ट्स। इस पोटेंशियल से जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उसको अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हमें चार्ज्ड पार्टिकल को न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये कमी है वो वेन डी ग्राफ जनरेटर पूरा करता है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मिल सकती है। वेन डी ग्राफ जनरेटर को समझने से पहले हमें उसके कुछ प्रिंसिपल्स को समझना होगा। फर्स्ट इज कोरोना डिस्चार्ज। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो होता है। दैट इज़ जो पोटेंशियल है उस सरफेस के लिए वो एवरीवेयर इट विल बी सेम। अगर चार्ज की वैल्यू इस v वाले एक्सप्रेशन में हम रखें तो हमें मिलेगा v एप्सिलॉन। ये v एप्सिलॉन कांस्टेंट है क्योंकि v तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड हेयर बाय d और रेडियस, उस कंडक्टर का रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमें ऐसा मिल जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक किसी भी शार्प टिप के ऊपर जो रेडियस होगा वो बहुत कम होगा, मतलब वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, जो एयर है उसके सराउंडिंग में जो एयर है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। कैसे कि इसका जो एयर का जो नेगेटिव आयंस हैं वो उस टिप पर आ जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और रिमेनिंग विल बी द पॉजिटिव चार्ज। और राउंडेड टिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम है, तो ऐसा वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो एक थिक मेटेलिक स्फीयर के अंदर शेल है, होलो है, तो उसके अंदर अगर हम किसी भी चार्ज को इंसर्ट करते हैं तो उसका जो सारा चार्ज है उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। अब हम उस वेन डी ग्राफ जनरेटर के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंदर दो पुली हैं बी और सी, उससे एक रबर बेल्ट को बांधा गया है। यहाँ पे डी पॉइंट और ई पॉइंट पे कॉम्ब, मेटेलिक कॉम्ब रखे हुए हैं और ऊपर यहाँ एक मेटेलिक स्फीयर शेल रखा गया है, थिक शेल है। होता यूँ है कि डी कॉम्ब पे हम बाहर बैटरी से पॉजिटिव चार्ज देंगे तो वहाँ पे जो कॉम्ब के जो टिप पॉइंट्स हैं वहाँ पे हाई डेंसिटी मिलेगी। दैट इज़ यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रबर बेल्ट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो आयनाइज हो जा रही है, डिस्चार्ज हो रही है। इस रबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस रबर बेल्ट के साथ अंदर कंडक्टिंग शेल के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ का जो भी चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा थ्रू द कॉम्ब ई। यहाँ पे जो एयर होती है वो उसका जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बेल्ट के ऊपर आ जाएंगे और बेल्ट के ये पूरा बेल्ट जो है वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो बेल्ट का और जो एयर के जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कॉम्ब के थ्रू उस मेटेलिक शेल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कोरोना डिस्चार्ज देखने को मिलता है। फिर ये जो बेल्ट नीचे आती है वो डिस्चार्ज हुई मिलती है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है। फर्दर डी कॉम्ब से हमें फिर इसको चार्ज करेंगे, देन रबर बेल्ट से ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर शेल में जाएंगे और वही ई कॉम्ब से कोरोना डिस्चार्ज से ये आउटर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस से बढ़ते बढ़ते हमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा ऊपर, जिससे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ द वेन डी ग्राफ जनरेटर।